नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के सदस्य अधिवक्ता जुगराज चौहान की बीच सड़क नृशंस हत्या का भीलवाड़ा के जिला अभिभाषक संस्था ने विरोध करते हुए मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर एसपी आवास के पास और जिला कलेक्टर परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कचौलिया ने बताया कि जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज चौहान की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। मृतक अधिवक्ता आर्थिक रूप से कमजोर होने से आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम इस ज्ञापन में संस्थान ने अधिवक्ता की हत्या के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने, मृतक आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा के साथ ही अधिवक्ताओं को संविधान में प्रदान मांगुल पैरवी के अधिकार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम इसी विधानसभा सत्र में पारित करवाया जाए। इससे पहले सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर से रवाना होकर कलेक्ट्रेट एसपी आवास के पास पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट रोड पर उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संस्थान सह सचिव विजय कुमार, अधिवक्ता दीपक मित्तल, उमेश सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। जैसा कि हम देखते हैं, अधिवक्ता हो या पत्रकार निडर होकर न्याय के लिए काम करता है और हम सब मिलकर देश की व्यवस्थाओं को चलाते हैं। इसके बावजूद कुछ दिनों से अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं और परसों तो जोधपुर के अंदर सरेआम हमारे अधिवक्ता की नृशंस हत्या कर दी गई, जो कि एक जघन्य अपराध है, किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। हम काफी समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने की मांग कर रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। इस पर कानून बनाकर जब तक सुरक्षा नहीं देगी, इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पाएगी और आम अधिवक्ता या साथी हमारा कोई काम निडर होकर नहीं कर पाएगा। तो आज हमने इस एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग को लेकर तथा हमारे अधिवक्ता साथी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर, उसे मुआवजा दिलाने, नौकरी के लिए हमने आज एक दिन का सांकेतिक कार्य स्थगित रखकर आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन लागू किया जाए और हमारे अधिवक्ता साथी को न्याय दिलाया जाए। साथ ही हम मीडिया से भी एक निवेदन करते हैं कि आप इसको प्रमुखता से उठाएं कि आप और हम खुलेआम हर चीज को और न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। ऐसे समय में हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो देश की व्यवस्था कैसे चल पाएगी। तो आप और हमारा साथ मिलकर ही हम इस लड़ाई को पार पाएंगे और फिर भी हमारी नहीं सुनी जाती है तो आगे की रणनीति के इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम इससे छोड़ेंगे नहीं और एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करा के रहेंगे। आज जिलाधीश महोदय के समक्ष राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नाम पर यह ज्ञापन देकर मांग की है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अधिवक्ता आम आदमी के हक की लड़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है, किंतु जहां वह अपनी स्वयं की सुरक्षा निश्चित नहीं कर पा रहा है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उस परिस्थिति में आज पूरे राजस्थान के सभी अधिवक्ता एकजुट होकर, एक साथ होकर सभी ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल सभी जिला न्यायालयों में रखी है और हमने राजस्थान सरकार को यह ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द ये एक्ट लागू किया जाए ताकि हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा निश्चित हो और हम आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए तैयार हो, तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत। जहाँ हर आदमी अपना सुरक्षित महसूस करता है, अधिवक्ताओं की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ कई व्यक्ति जो आपराधिक तत्व के हैं वो काफ़ी जो है उनके साथ मारपीट और इस तरह की हरकतें करते हैं। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है ये अधिवक्ता एडवोकेट बिल लाना अति आवश्यक है। सरकार से हमारी मांग है कि इसके ऊपर से शीघ्र जो है कार्रवाई करके और प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास करा। ग्राम पंचायत फुलिया कला को जारी पट्टा बुक क्रमांक 1903 एवं 1926 कार्यालय रिकॉर्ड में नहीं होने के बावजूद पट्टे जारी होने की जांच के संबंध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत फुलिया कला के उपचुनाव में सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मेरे कार्यभार ग्रहण के दौरान जानकारी में आया कि पंचायत समिति कार्यालय शाहपुरा से ग्राम पंचायत फुलिया कला को जारी पट्टा बुक संख्या 1903, 1926, 1928, 1930, 1938, 152 नियम 157(1) की एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय के रिकॉर्ड में नहीं है। इसकी जानकारी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मुझे दी गई। मेरे द्वारा उक्त रिकॉर्ड दिलाने हेतु उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी शाहपुरा को लिखित में कई बार व व्यक्तित्व मिलकर भी अवगत कराए जाने के बाद भी उक्त रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। उक्त पट्टा बुक के गलत उपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर मेरे अंदेशे की पुष्टि करती है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों द्वारा जो पट्टे पंजीयन हेतु आए थे, उनका अवलोकन करने पर पाया कि वह पट्टे ऊपर लिखित पट्टा बुकों से जारी हुए हैं।
श्रीमान जो पट्टे इन पट्टा बुकों से जारी किए गए हैं उनका कोई रिकॉर्ड, मिसल, कोरम रजिस्टर, रसीद बुक, पट्टा बुक ग्राम पंचायत के पास नहीं है। इसी क्रम में मेरे द्वारा श्रीमान को 30 दिसंबर 2022 को भी प्रार्थना पत्र दिया, जिसके क्रम में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमान से पुनः आग्रह है कि उपरोक्त अनुसार ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड शीघ्र दिलाया जाए व मेरे द्वारा अंकित तथ्यों को विस्तृत जांच जिला स्तर से या अन्य पंचायत समिति से जांच दल लगाया जाकर कार्यवाही की जाए। पंचायत समिति शाहपुरा के किसी भी अधिकारी को जांच में नहीं लगावे ताकि निष्पक्ष जांच हो। मैं भूलेकला ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 3 से ओम प्रकाश राव हूँ और हमारी पंचायत में फर्जी पट्टे बांटे जा रहे हैं। जिन पर जो फर्जी पट्टे आए हैं उनके कोई वहाँ पे ये दर्ज नहीं है। फर्जी पट्टा बुकों का कोई जांच पूरी नहीं हो पा रही है और इसी जांच के संबंध में हमने वीडियो साहब को और सभी को दे दिया है, लेकिन उसके बाद में भी जांच नहीं हुई है। और आचार संहिता के बीच में भी इन्होंने पट्टे बुकें जारी की थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए हम सीओ मैडम के पास आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान कराओ। कौन है इसके पीछे? ये सरपंच लक्ष्मी देवी धोबी हैं और सचिव जगदीश जी तिवारी है। उन्होंने पट्टे बनाए हैं, फिर भी वो मना कर रहे हैं वापस मीडिया में कि मेरे साइन नहीं है और मैंने नहीं बनाए हैं और मेरे पास इस नंबर की कोई इंदराज नहीं है इस पट्टा बुक, जबकि वो भी साइन उनके साइन हैं अभी और हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है। कितने पट्टे जारी हो गए आपके पास? करीबन उन्होंने 500 से 550 पट्टे बनाए हैं। 5-6 पट्टा बुक लेके गए थे, उनमें से एक भी पट्टा बुक अभी तक हमारी पंचायत में दर्ज नहीं है और वो ऊपर से ही पट्टे बांट रहे हैं और उसके पैसे वसूल कर रहे हैं। किसी से 20,000, किसी से 50,000 ऐसे करके पैसा वसूल रहे हैं और आम जनता का नुकसान कर रहे हैं। और इसीलिए हम आम जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। हम जनप्रतिनिधि के नाते हम यहाँ आए हैं, तो आज हमारी समस्या का समाधान कराएं। भूलेकला ग्राम पंचायत। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है।
हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगंज, भीलवाड़ा में विश्व शांति समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा विद्यालय में 37 टेबल, 37 स्टूल एवं LED पेन ड्राइव, वाटर कूलर विद्यालय में भेंट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम सुंदर नौलखा, आशीष पोरवाल ने की। मुख्य अतिथि हेमेंद्र शर्मा, राजेंद्र कचोलिया, राकेश दरक, धर्मराज खंडेलवाल, बालमुकुंद सोनी, दीपिक कास्ट व समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान दिनेश कुमार पिपाड़ा ने सभी अतिथियों का शॉल उठाकर व माल्य अर्पण कर स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया।
वन विभाग की कमजोर व्यवस्थाओं के चलते इको पार्क हमीरगढ़ के बहुत बड़े जंगल क्षेत्र में भयंकर आग फैल गई, जिसे 4 फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पा रहे। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बार बार लग रही आग पर जोर देते हुए वन विभाग से आग के कारणों को पता लगाने एवं पार्क की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। जाजू ने बताया कि पिछले दिनों इको पार्क में डाइनिंग हॉल शामियाने आग के हवाले हो गए थे। उस समय भी आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका था। इससे पूर्व भी भयंकर आग जाने के सारे शामियाने जल चुके थे एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौके पर आई थी। जाजू ने जिला वन अधिकारी वीर सिंह ओला का ध्यान आकृष्ट कर आग की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग करते हुए इको पार्क की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने एवं आसपास के ग्रामीण जनों को जोड़कर सहयोग लेने का सुझाव दिया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के भीलवाड़ा चैप्टर ने कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के कौशल विकास के लिए कांची हॉस्टल में सेमिनार आयोजित किया। भीलवाड़ा चैप्टर अध्यक्ष सीएस सज्जन औलखा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएस मनीष गुप्ता और सीएस रीजनल काउंसिलिंग मेंबर राहुल शर्मा ने किया। इस सेमिनार का आयोजन सक्षम लेट्स एम्पावर द प्रोफेशनल की थीम पर किया गया। इस सेमिनार में भीलवाड़ा सीए चैप्टर के अध्यक्ष निर्भीक गांधी व मैनेजिंग कमेटी तथा टेक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष केसी तातेड़ और मैनेजिंग कमेटी भी मौजूद रही। भीलवाड़ा चैप्टर के कई गणमान्य सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। सेमिनार के मुख्य वक्ता रिलायंस इंडस्ट्री के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सीएस सुधाकर, सीएस कार्तिक के कंदोई और सीडीएसएल के रीजनल हेड यशवंत गुप्ता थे। चैप्टर अध्यक्ष सीएस सज्जन औलखा ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम की थीम सक्षम लेट्स एम्पावर द प्रोफेशनल पर रखी गई, जिसे कई प्रबुद्ध स्पीकर्स द्वारा अलग अलग विषयों पर प्रोफेशनल्स को संबोधित किया ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जा सके। कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जैसे CSR और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एसॉप एवं प्रैक्टिस एरिया और डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। या वो आधा कोर्स हमारा कंप्लीट कर लेता है एग्जीक्यूटिव का, उसके बाद वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है। 21 महीने की टोटल ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग देते हैं। साथ साथ 3 महीने के उनके अदर ट्रेनिंग कैरिकुलम रहता है, जिसके अंदर हम उनको बताते हैं कि कैसे उनको अपने आप को अपडेट रखना है, कैसे अपने स्किल्स को अपडेट करना है, कैसे उनको अपने आप को आगे लेके जाना है। वो 3 महीने का कैरिकुलम रहता है, जिसमें एक CNDP का कैरिकुलम है हमारा, जो कि 30 दिन का रेजिडेंशियल कैरिकुलम है, जो अभी हम लोग सिर्फ 2 जगह पे चला रहे हैं, मुंबई में और हैदराबाद में, और बहुत जल्दी हम लोग कोलकाता और मानेसर 2 और जगह पे स्टार्ट करने वाले हैं। वो अणुव्रत आंदोलन के 75वें वर्ष में प्रवेश को लेकर अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण ने इस वर्ष को अणुव्रत अमृत महोत्सव का नाम दिया है। अणुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष का आगाज 21 फरवरी को होगा। इसी उपलक्ष्य में भीलवाड़ा में अणुव्रत अमृत रैली का आयोजन शहर में किया जाएगा। अणुव्रत समिति अध्यक्ष आनंद बाला टोडावाल ने सोमवार को संस्थान के सभा भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अणुव्रत समिति भीलवाड़ा की ओर से आयोजित अणुव्रत अमृत रैली 21 फरवरी को सुबह 8:30 बजे राजेंद्र मार्ग से रवाना होगी। रैली को समिति के सभा अध्यक्ष जसराज चौरड़िया हरी झंडी दिखाकर रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि रैली राजेंद्र मार्ग, मुरली विलास रोड, स्टेशन चौराहा, गोलपिया चौराहा होकर पुनः तेरापन भवन पहुंचकर सभा में परिवर्तित होगी। टोडरवाल ने बताया कि यह आयोजन भीलवाड़ा के साथ ही देश भर में एक समय एक साथ हुआ। प्रेस वार्ता में सभा अध्यक्ष जसराज चौरड़िया, मंत्री राजेश चौरड़िया व राज्य प्रभारी अभिषेक कोठारी मौजूद रहे। अणुव्रत आंदोलन अपने 75वें वर्ष में कदम रख रहा है और इसी के उपलक्ष्य में अणुव्रत महोत्सव का आगाज करते हुए कल 21 फरवरी को सवेरे 8:30 बजे से एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। वह राजेंद्र मार्ग स्कूल से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होती हुई इसी सभा भवन में सभा में परिवर्तित हो जाएगी। अणुव्रत आंदोलन जन जन तक पहुंचे और अणुव्रत की चेतना जन जन में जागृत हुए। इसका यही मेन उद्देश्य है कि अणुव्रत जन जन में पसरे, नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना का संदेश लेकर। इसमें हमने भीलवाड़ा की अनेकों संस्थाओं को इनवाइट किया है। अब देखते हैं कितने संस्थाएं पहुंच पाती है। अणुव्रत यानी छोटे व्रत यानी नियम, इसके छोटे छोटे नियम और इसकी आचार संहिता बनी हुई है। ये 11 नियम है अणुव्रत आचार संहिता के, तो उन्हीं 11 नियमों पर हम लोग कार्य करते हैं और कर रहे हैं। अणुव्रत आंदोलन आचार्य श्री तुलसी ने प्रवर्तन किया था, जो 75वें वर्ष में प्रारंभ हो रहा है। आचार्य महाश्रमण जी की इच्छा थी ये फुलेरिया दूज से चालू हो, जो 21 फरवरी 2023 को है। ये अणुव्रत अमृत महोत्सव का शुभारंभ पूरे देश भर में अणुव्रत जागरूकता रैली के नाम से प्रारंभ हो रही है। आचार्य श्री महाश्रमण जी खरज से इस रैली को प्रारंभ करेंगे और पूरे साल भर हम विभिन्न व्यक्तित्व निर्माण, जीवन विज्ञान,
नशा मुक्ति, नैतिकता, प्रामाणिकता, सद्भावना, अहिंसा के ऊपर कार्यक्रम हमारे पूरे पूर्ण वर्ष पे चलते रहेंगे। मुंबई में जनवरी में 2024 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा जो पीस के संबंधित होगा, और अणुवत लेखक मंच का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर विभिन्न साहित्यकारों का एक सम्मेलन किया जाएगा। जय हिंद। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के शिवालय में महाशिवरात्रि पर अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। प्रातः मंगल आरती उपरांत ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना हेतु सैकड़ों की तादाद में भक्तों की आवाजाही रही, जो दिन भर चलती रही। रात्रि के विशिष्ट अनुष्ठान के तहत रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा रात्रि 9:30 बजे से आरंभ हुई, जो भोर वेला तक चली। इसमें पंडित आशुतोष शर्मा के सानिध्य में विद्वान 21 पंडितों द्वारा वैदिक शिव पूजन आरतियां एवं क्रमशः गन्ने का रस, दूध, शहद एवं गंगा जल से पंडित वासुदेव शर्मा, पंडित मधुसूदन शर्मा, पंडित राघव शर्मा रुद्राभिषेक हुए, जिसमें रात्रि पर भक्तों का जमावड़ा रहा। एवं इसी क्रम में साकेत रामायण मंडल के नवल किशोर भारद्वाज द्वारा शिवजी के भजनों एवं स्तुतियों की संगीत में प्रस्तुतियां भी रही। इस आयोजन में विशेष उपस्थिति केदारनाथ के मेवाड़ तीर्थ पुरोहित पंडित सुभाष शुक्ला एवं बद्रीनाथ के मेवाड़ तीर्थ पुरोहित पंडित धनेश ध्यानी एवं जयपुर के विशिष्ट वास्तुविद पंडित राकेश दादीश, डॉक्टर आलोक मित्तल, किशन बंसल, गजानन बजाज, अशोक मलाना, सुनील मानसिंगा, दामोदर अग्रवाल की उपस्थिति रही। कली प्रथम चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत क्षेत्रे भीलवाड़ा नाम बालाजी मार्केट। श्री सीताराम रामायण मंडल भीलवाड़ा के तत्वाधान में नियमित रविवार रामायण पाठ में आज होली के भजन और शिवरात्रि के भजन का भक्तों ने आनंद लिया। आज के भजनों में रंग मत डालो रे सावरिया लाल बाल आयो, फागुन मास वालो मारो गिरियो बाजूबंद, मेला में होलिया में उड़े रे गुलाल, लाल पीरी केसरिया, होली फागुन में मंदिरिया में बेटो कायरे इत्यादि भजनों की लड़ी लगी। भक्तों ने नाच कर और पुष्प वर्षा करके आनंद लिया। उपरोक्त जानकारी मंडल के सचिव कैलाश नुआल ने प्रदान की। उन्नीस फरवरी को बाबा श्याम के दरबार में मची है होली। होली खिलाला आपा किरदर गोपाल गोरी से आदि भजनों से सुसज्जित वरिष्ठ नागरिक मंच का फागोत्सव कार्यक्रम समारोह पूर्वक वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित किया गया। महिला प्रमुख वीना खटोड़ एवं कार्यकारी प्रभारी मंजुलता भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम में जतन हिंगड़, सुषमा लड्ढा, उर्मिला माहेश्वरी, पार्वती पटवारी, मंजू सोमानी, विमला देवी सोमानी, शांता सोमानी, कुमुद सक्सेना, आशा अग्रवाल, चंदा मोदी, कमला सोमानी, सुशीला डाट, राधा गुप्ता, चंद्रकला बाहिती, सुमिता लड्ढा, सुमित्रा, मंजू सोमानी, शकुंतला बाफना, सरोज अग्रवाल, रतन देवी मुंदड़ा आदि उपस्थित थे। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिदेश के लिए बनाए गए अधिनियम 2013 के संदर्भ में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में गठित आंतरिक शिकायत समिति के तत्वाधान में एक व्याख्यान रखा गया, जिसके मुख्य वक्ता लोक प्रशासन विभाग की सह आचार्य डॉक्टर देवकांता शर्मा थी। इन्होंने अधिनियम 2013 के महत्व के बारे में छात्रों व छात्राओं को अवगत कराया व कार्यस्थल पर किसी प्रकार के शोषण होने पर उसे गंभीरता से ले और अपनी शिकायत दर्ज कराने पर जोर दिया और कहा, इससे डरने की बजाय आप लड़े तो ही महिलाओं के प्रति शोषण व अत्याचार कम होगा और इसके बारे में बताया तथा इन्होंने समस्याओं से डरो मत लड़ो का आह्वान किया। अंत में महाविद्यालय की प्राचार्य चेतना सहल ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और कहा, लड़कियों को छुई मुई सी इमेज को छोड़ के और निडरता से सामना करने को कहा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक दस्तक मिलते ही उसे छिपाने की बजाय शिकायत को दर्ज कराने पर जोर दिया। मंच का संचालन डॉक्टर सौरभ सिंह ने किया व इस व्याख्यान के समय डॉक्टर प्रतिभा पारिक, डॉक्टर सुनीता चौधरी, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, डॉक्टर सुमन पलासिया, डॉक्टर सविता टाक, डॉक्टर राष्ट्रीय सेठी, अमिता सारस्वत आदि संकाय सदस्य उपस्थित रहे। श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फाल्गुन महोत्सव में चंग पर सुंदरकांड पाठ की शुरुआत शिवरात्रि पर्व से नर्मदेश्वर महादेव मंदिर ILG सेक्टर नया बापूनगर में मंगल चंद मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी सुखदेव पारिक ने बताया कि नर्मदेश्वर महादेव मित्र मंडल के तारापुरी गोस्वामी, बाबूदान सिंह, अनिल शर्मा, महेश चौधरी, गोपाल शर्मा आदि सदस्य व कॉलोनी वासियों ने चंग की थाप पर सुंदरकांड पाठ की चौपाइयों व राजबल के दरबार मचीरे होली, कोनी मानव रे जसोदा, तेरी बनवारी, पगलियारी पायल लाड़ी, बाजे, हाथों
चुड़लो कन्हैया, जमुना में डर लागे दे, भर लादे गड़लो आदि होली की धमालों पर महिलाओं और पुरुषों ने खूब जमकर डांस किया। शेखावटी के चंगवादन कलाकार राजपाल ढाका, प्रहलाद शर्मा, जगदीश जाट, बनवारी माली, हरि सिंह चौधरी, सुरेश चौधरी, जसवंत खटौड़, उपेंद्र गुज्जर आदि ने गायक कलाकार जगदीश सोनी, राजेंद्र पारी, किशन चौधरी, सत्यनारायण सेनी, राधेश्याम जोशी, पंकज पंचोली, रमेश सिंधी, बनवारी सैनी आदि कलाकारों द्वारा गाई सुंदरकांड की चौपाइयों व होली के भजनों पर चंग के साथ थाप लगाई कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल के राम अवतार शर्मा, मुकेश शर्मा, सुभाष शर्मा, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, मुकेश वर्मा, देवेंद्र बुल्ला आदि सदस्यों का भी सहयोग रहा। बाबा बोले के दरबार में श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। नेशनल हाईवे 758 गुड़ला कस्बे स्थित वार्ड नंबर 4 में मनशापूर्ण सावरिया सेठ के मंदिर में रविवार को 2 दिवसीय फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी आज सावरिया सेठ के प्रांगण में हवन, अभिषेक, भजन कीर्तन व महाआरती के बाद प्रसाद वितरण कर स्थानीय समस्त महिला मंडल द्वारा फाग की धूम संग फागोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाकर आज तीसरे पहर बाद विधिवत पूर्णाहुति की जाएगी। गुड़ला समस्त महिला मंडल के सदस्य नीलम पारिक व पूजा शर्मा ने बताया कि यहाँ कस्बे में स्थित मनशापूर्ण सावरिया सेठ मंदिर पर विभिन्न भजनों संग कीर्तन के साथ ही आज अभिजीत मुहूर्त में पंडित दिनेश कुमार तिवारी के मुखारविंद से मंत्रोच्चार के साथ ठाकुर जी महाराज सावरिया सेठ जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। वहीं परिसर में हवन यज्ञ भी करवाया गया। यज्ञ में मुख्य यजमान राघवेंद्र शर्मा द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी गई। महिला मंडल की सदस्य पूजा शर्मा ने बताया कि सावरिया सेठ मंदिर प्रांगण में फाग महीने के चलते रविवार की शाम 7 बजे से देर रात तक गुड़ला महिला मंडल की महिलाओं द्वारा सामूहिक भजन कीर्तन किया गया, जिसमें स्वागोत्सव महोत्सव कार्यक्रम की आयोरे गजानंद आयोरे भजन की प्रस्तुति के साथ ही विधिवत शुरुआत की गई। सदस्य नीलम बारीक ने बताया कि इससे पूर्व मंदिर परिसर में विभिन्न रंगों से रंगोलियां भी बनाई गई है। वहीं नाना प्रकार के फूलों से मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इसके बाद एक के बाद एक नए नए भजनों की सभी महिलाओं ने ढोलक, ताल, मंजीरे, डपली, चंग व झांझ की थाप पर नाचते झूमते हुए लीला जोशी, लीला वैष्णव, शत्रुपा पारीक, शांता शर्मा, सीमा वैष्णव, पूजा शर्मा, माया त्रिपाठी, रेखा दादी सहित गाँव की समस्त महिला मंडल ने मिलकर विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देकर रसिया की रास लीलाओं संग महिलाओं ने फाल्गुनी गीतिकाएं गाकर खूब ठाट बाट के साथ ठाकुर जी का फागोत्सव मनाया। इस दौरान महिला मंडल की सभी महिलाएं लाल रंग की चुंदड़ में एका सूत्र में बंधी हुई होकर सभी महिलाओं ने ठाकुर जी सावरिया सेठ को गुलाब की पंखुड़ियों व गुलाब अबीर से होली खिलाकर स्वयं महिलाओं ने भी एक दूसरी महिलाओं को प्रेम भाव व हर्षोल्लास के साथ गुलाल अबीर लगाकर ठाकुर जी का फागोत्सव मनाया। महिला मंडल की नीलम जोशी ने बताया कि इसके पश्चात ठाकुर जी भगवान सावरिया सेठ जी को महाआरती कर महाप्रसाद का भोग लगाकर आंगतुंग महिला भक्तजनों व ग्रामीणों ने प्रसाद वितरण किया जाकर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आज तीसरे पहर बाद फागोत्सव की पूर्णाहुति की जाएगी। मांडल कस्बे में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित दिव्यांग स्कूटी वितरण कार्यक्रम में राजस्व मंत्री एवं विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक रामलाल जाट ने ये बात कही। जाट ने बताया कि विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मांडल क्षेत्र के 80 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वह समाज पर अपनी निर्भरता समाप्त कर सके। इससे पूर्व जाट ने अपने उद्बोधन में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मांडल क्षेत्र में विगत वर्षों में करवाए गए लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु सोसाइटी को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं उपस्थित आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु प्रेरित किया। साथ ही जाट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति खेलों के माध्यम से रुचि जागृत करने हेतु ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर MKS प्रतियोगिताओं का आयोजन आगामी दिनों में किया जाएगा, जिसका निःशुल्क पंजीयन 28 फरवरी तक ऑनलाइन करवाया जा सकता है। कार्यक्रम के आरंभ में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के सचिव शंकर लाल गाडरी द्वारा सोसाइटी द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर मंडल प्रधान शंकर लाल कुमावत, उपखंड अधिकारी आशीष सोलनिया, करेड़ा उपखंड अधिकारी नारायण लाल जिंगर, उपखंड अधिकारी आशीष रोलानिया,
मांडल तहसीलदार मदन परमार, विकास अधिकारी संदेश पाराशर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु सामरिया, प्रधानाचार्य विनीत कुमार शर्मा, सरपंच संजय भंडिया, कालू जाट, देवलाल जाट, लादूलाल पहाड़िया, सत्यनारायण मंडोवरा, पूर्व सरपंच जगदीश चौधरी, रामप्रकाश बसेर, उमाशंकर बैरवा, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, ब्लॉक व मंडल अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। संचालन संजय तिवारी द्वारा किया गया। मंडल उपखंड अधिकारी के पद पर आए हुए हुक्मीचंद रोहलान ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पहुंचे मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने साफा पहनाकर गुलदस्ता भेंट किया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल शर्मा, प्रधानाचार्य विनीत शर्मा, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, बक्सू गाडरी, बालू सोनी, नंदलाल गाडरी आदि कई ग्रामवासी उपस्थित थे। उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।